नमस्कार आप सभी को। मैं हेमेंद्र नेगी, आप सभी का स्वागत है द पहाड़ी एग्रीकल्चर में। साथियों, आज हम लोग बेसिकली रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में हैं और हम लोग आप जैसे देख सकते हैं कि हम लोग बबीता रावत जी के घर पे हैं और उनको आप लोग बेसिकली आप लोग अगर उत्तराखंड में रहते हैं तो आप लोग उनको जानते ही होंगे। वो एक प्रगतिशील कृषक भी हैं और कहीं ना कहीं हमारे पहाड़ों में उन्होंने एक एग्जाम्पल क्रिएट किया है सभी युवाओं के लिए, सभी हमारी बहनों के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए कि हम पहाड़ों में रह के कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। हम खेती किसानी में कुछ अच्छा कर सकते हैं और एक एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए उन्हीं से हम लोग चर्चा करेंगे। तो बबीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द धन्यवाद पहाड़ी एग्रीकल्चर में। धन्यवाद। बेसिकली पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपको कहाँ से ये आइडिया आया कि इस तरह का काम करना है, घर का कैसा सपोर्ट रहा? क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम लोग कुछ करते हैं तो उसमें बेसिकली बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। तो उस बारे में आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा हमारे दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद द पहाड़ी एग्रीकल्चर का। सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि हमारे पहाड़ों में लोग कार्य करते हैं, महिलाएं काम करती हैं, बहुत काम करती हैं, लेकिन उनको उस हिसाब का प्रॉफिट नहीं हो पाता है। जी जैसे परंपरागत खेती करते हुए आ रहे हैं, सालों से करते हुए आ रहे हैं, तो उस चीज का उनको कुछ आर्थिकी लाभ नहीं मिल पा रहा है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। व्यावसायिक रूप से नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज देखते हुए मैंने स्टार्ट किया था कि हम क्यों ना कुछ ऐसी नकदी फसलों का उत्पादन करें जिससे हमारा थोड़ा सा हमें कुछ पैसा मिल सके, कुछ हमें आर्थिकी में मदद हो। तो यही चीज देखते हुए स्टार्ट किया था। बिल्कुल और परिवार का सपोर्ट की बात करूं तो परिवार का सपोर्ट था एक, मतलब शुरुआत से ही। पहले तो मैंने शुरुआत एक शौक के तौर पे भी किया था बिल्कुल। कि शौक था कि थोड़ा अपने घर की सब्जियां उगाएं, हम अपने खेतों से तोड़ के सब्जियां लाएं और अपने खुद का करें। लेकिन करते करते मैंने उसको व्यवसाय के साथ जोड़ा और जब थोड़ा सा हमें इनकम होने लगी तो अच्छा लगा, उसके हिसाब से करते गए। बहुत अच्छा। तो कहीं ना कहीं आपको जो स्टार्टिंग में जो आपने जो चीजें बताई हैं उसका मतलब परिवार का भी सपोर्ट रहा है, क्योंकि अगर हम कुछ चीजें अगर कुछ ग्राउंड में कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जैसे पहले तो हम्म हम लोग जो आप बोल सकते हैं कि अगर बहनें कुछ काम स्टार्ट करती हैं तो हम्म हमारे यहाँ पे थोड़ा सा रहता है कि पहाड़ों में कि भाई तू कैसे कर लेगी, और इसमें बहुत सारी चीजें होती है मतलब। जी 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 तो मतलब बाहर जाना आना इधर उधर रहना, तो उन चीजों को भी देखना पड़ता है। तो घर का सपोर्ट उस चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल जी अदा जी जी करता है कि भाई जी उनकी उनको कहीं ना कहीं वो लोग आपको एक वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि भाई हम हमारी तरफ से छूट है, आप लोग अपने जी लेवल जी में कैसे भी कर सकते हैं। तो जी वो जी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी जी तो आगे हम बढ़ेंगे। तो बेसिकली जब आपने ये जर्नी शुरू की जी उसके बाद बहुत सारी चीजें रही हैं आप को बहुत अभी जिस स्टेज पे हैं उस जी स्टेज पे आने के लिए जी बहुत सारी चीजें रही होंगी, बहुत जी सारी जी चैलेंजेस रहे होंगे। जी तो जी किस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़ी इसके बाद, और कहाँ कहाँ से किस विभागों से सपोर्ट मिला, किन लोगों से सपोर्ट मिला? आपके इंस्पिरेशन कौन रहे? जी कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि जिनको देख के हम जी लोग जी सीखते हैं। और कहीं ना कहीं एक टेक्निकल बैकग्राउंड ना होने के कारण जी जी उस चीज को, और एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी चीजें होती है कि कौन सा बीज लगाना है, कौन कब कौन सी खाद डालनी है, जी तो जी वो चीजें सीखनी पड़ती हैं धीरे 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 करके। जी जी तो वो भी कहीं ना कहीं एक वो रहता है। तो उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जी। सर, जैसा आपने बोला कि मतलब समस्याएं तो हुई जी शुरुआत में जब शुरू किया था। तो क्योंकि मेरी पढ़ाई बहुत अलग है, मैंने एमए किया है हिंदी से बिल्कुल और काम कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर का, तो टेक्निकल तकनीकी ज्ञान नहीं था हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने काम शुरू किया, मैंने काम शुरू किया, तो उस टाइम पे मतलब समस्याएं आई कि कौन सा बीज खरीदना है, कौन सी खाद डालनी है, दवाई कब डालनी है, कौन सी समस्याएं हमारी सब्जियों में आ रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल। तो इन सबको काम करते करते तो विभागों का थोड़ा बहुत मतलब रहा, हम गए विभाग में, विभागों से हमने हेल्प ले ली, पूछा कि किस तरह से कर रहे हैं। तो जैसे रुद्रप्रयाग में है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बिल्कुल तो काफी सपोर्ट रहा। और कृषि विज्ञान केंद्र जागधार है, तो काफी सपोर्ट रहा। तो उन्होंने हमें बताया कि कौन सी वैरायटी का सीड हमें लगाना है जी जी और कौन मतलब किस मौसम में आपके यहाँ पे कौन सी वाली सब्जियां आपकी हो जाएंगी और आपको कौन सा बीज लगाना है। तो इस तरह से उन्होंने हमें बताया। दूसरा, सब्जी में जैसे हम काम करते आ रहे हैं तो किस टाइप से हमें काम करना है। पहले हम बिल्कुल। क्या करते थे कि बीज ऐसे डाल दिया, तो हमें कैसे नर्सरी तैयार करनी है, कैसे पौध तैयार करनी है, कैसे उसका प्रत्यारोपण करना है, ये बिल्कुल सारी चीजें उन्होंने हमें बताई।
और धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें हमने इधर उधर से मतलब देख के, जैसे हमारे रुद्रप्रयाग में और भी प्रगतिशील कृषक हैं, जैसे हमारे विजय सेमवाल जी हो गए, कपिल शर्मा जी हो गए, राकेश बिज जी हो गए, तो ये सारे लोग हैं जो हमसे पहले से काम कर रहे हैं। तो मैंने पर्सनली इनके यहाँ पे जा जाके देखा कि ये किस तरह से काम करते हैं और कैसे ये मार्केट करते हैं, कैसे उगाते हैं। तो उनसे सीखा, उनसे पूछा कि मुझे भी किस तरह से करना है। तो इन लोगों का भी काफी सपोर्ट रहा और विभागों का काफी सपोर्ट रहा। तो ये काम मतलब समस्याएं तो आई काम करने में, और दूसरा मार्केटिंग की समस्या थी, मार्केट नहीं मिल पाता था। तो अब तो मतलब काफी सारी चीजें हो गई हैं, हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए हैं। तो हम मार्केट में दुकानदार जिनसे अच्छा संपर्क है, तो सब्जियां देने में लेने में अब उतनी समस्याएं नहीं आती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो स्टार्टिंग में जो फार्मर्स हमारे काम कर रहे हैं हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में, अब आप उस लिस्ट में आ गई हैं। जी। और बहुत अच्छे लेवल से आई हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग से जो किसान कर रहे हैं वो रोल मॉडल होते हैं। जी। बेसिकली उनको देख, जैसे आप विजय सेमवाल जी का नाम बता रहे हैं, आप और किसानों का नाम बता रहे हैं, कपिल शर्मा जी का नाम बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो किसान क्या है, आज रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के लिए एक रोल मॉडल है, एक प्रगतिशील किसान का उनके पास बैच है, उनको एक टैग मिल गया है। तो वो टैग होना बहुत जरूरी है। उनको देख के हमारे युवा, जैसे आप भी कभी युवा थे और आज प्रगतिशील किसान भी है और युवा भी है, तो कहीं ना कहीं वो चीज कहीं ना कहीं निकल के आती है कि भाई हमारे लिए रोल मॉडल कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो आज रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट के बोल सकते हैं ये हमारे बेस के पत्थर हैं, हमारी जो बुनियाद है, मतलब बेसिकली कृषि के क्षेत्र में अगर बोलूं मैं, तो कृषि के क्षेत्र के लिए ये जो हमारे प्रगतिशील कृषक हैं वो कहीं ना कहीं एक मतलब बुनियाद के पत्थर है कि इन्हीं पे हमारे आगे कृषकों का भविष्य है और हमारे युवाओं का भविष्य भी है कि भाई आगे किस लेवल में हमारे युवा इस फील्ड में आते हैं और खेती किसानी में आते हैं। क्योंकि खेती किसानी को अभी तक मतलब देखा जाए तो ऐसा समझा जाता है कि लास्ट में कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे तो खेती करेंगे। लेकिन आज का वैसे समय नहीं है। अगर हमारी बात कोई माने, अगर हम अपने पर्सनली एक्सपीरियंस से बोलें तो ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो खेती करेंगे। क्यों ना एज अ करियर हम मतलब खेती को चुन सकते हैं। नकदी फसलों को लेके वेजिटेबल कल्टीवेशन ही नहीं बल्कि मशरूम कल्टीवेशन हो गया, आपका फ्रूट्स का हो गया। तो ये एक ऐसा काम है जिसको मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि अब इंसान है, खाएगा तो जरूर है ना, तो उसके लिए उसे कुछ ना कुछ तो ऐसा चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि टमाटर के रेट क्या 300 रुपए किलो। तो जब लोग करते थे उसको, तो लोग टमाटर जब खरीदते तो हम लोग तो खेत में जा रहे हैं, तोड़ के ला रहे हैं, खा रहे हैं, हमें कोई रेट से कोई मतलब नहीं है कि कितने रुपए किलो हो रहा है। लेकिन लोगों को था, हम तो सोच रहे थे और 300 रुपए 400 रुपए हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मर तो चाहेगा कि उनको अच्छा रेट मिले। जी बिल्कुल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि वेजिटेबल या फिर खेती किसानी की इंसान कुछ नहीं करेगा तो ये करेगा, आज का समय नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक मॉडल क्रिएट हुआ है। और ये बबीता जी ने, मैं इनको प्रश्न बाद में पूछने वाला था, ये उन्होंने पहले ही इसको ला दिया है और अच्छे तरीके से लाया है कि कहीं ना कहीं युवाओं के लिए आज आप लोग रोल मॉडल हैं और इसको आप व्यवसाय के लिए व्यवसाय में ले सकते हैं। एक बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप जो मैं बोलता हूँ, या स्टार्टअप हम बोलते हैं, एक स्टार्टअप के तौर में आप खेती को ले सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है आपने हमारे सभी दर्शकों को और युवाओं को, आगे आने वाली पीढ़ी को भी, कि जो आज कहीं ना कहीं बीएससी करने के बाद, बीए करने के बाद, एमए करने के बाद हम लोग या तो होटलों में चले जाते हैं, या तो कहीं हॉट चीजों में चले जाते हैं, और या तो बेरोजगार घूमते रहते हैं। तो क्यों ना हम ऐसे किसानों से मिले, उनसे बात करें, उनसे जाने, उनसे ट्रेनिंग लें और आगे अपने क्षेत्र में भी करें। तो कहीं ना कहीं बबीता जी ये बहुत अच्छा आप लोगों ने सेटअप स्टार्ट किया है और आप लोग रोल मॉडल है, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, और कहीं ना कहीं आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत अच्छा आप लोगों ने एग्जाम्पल क्रिएट किए हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे और मैं बेसिकली ये भी जानना चाहूंगा कि अभी धीरे करके जब आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, आप लोग सभी कृषकों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं, तो आगे आने वाली पीढ़ी भी आप लोगों से, या जो युवा है हमारे, वो भी आपसे संपर्क करते होंगे। तो आपके पास कभी कॉल आती है ऐसे युवाओं की कि हम लोग भी करना चाह रहे हैं या हम लोग आगे इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो ऐसी कॉल आई आपको कभी? सर आती है, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, बहुत सारे लोग आते हैं अभी भी जो कर रहे हैं, वो भी पूछते हैं। और जैसे कोविड में आए थे बहुत सारे लोग, लेकिन हमारे भाई आए थे कुछ लोग, तो वो उन्होंने शुरू किया। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब हम खेती किसानी शुरू करते हैं तो हमारे अंदर एक थोड़ा सा पेशेंस होना बहुत जरूरी है, और जो कि आज के युवा में नहीं है।
हमारे यहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा कमी यही लगती है कि युवाओं के अंदर थोड़ा सा सब्र की कमी है। और खेती किसानी तो यही है, आज हमने फसल लगाई है तो आज ही हमें नहीं मिलेगा, हमें कम से कम अगर इंतजार करना पड़ेगा तो 3 महीने का इंतजार तो करना ही पड़ेगा, वरना 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा जब तक हमारी फसल चल के तैयार होती है। तो आते हैं लोगों के कॉल्स आते हैं, लोग पूछते हैं कि किस तरह से करना चाहिए, तो मतलब हम उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। जिनके यहाँ पे जिस प्रकार का माहौल होगा, जिस प्रकार का मौसम होगा, उसके हिसाब से गाइड करते हैं कि कौन सी फसलें आपके यहाँ पे अच्छी होगी। किसी के यहाँ पे वेजिटेबल के लिए अच्छा रहता है, किसी के यहाँ पे फ्रूट्स के लिए अच्छा रहता है, तो आते हैं लोगों के कॉल। तो कहीं ना कहीं आपने एक मैसेज दिया है कि अगर खेती किसानी में आना है तो पेशेंस चाहिए, और कहीं ना कहीं आप लोगों को समय को देखते हुए ये देखना पड़ेगा कि भाई हम लोगों को अपना पेशेंस रखना है। हाँ। और उसमें उस पेशेंस के हिसाब से आगे काम करना है। ऐसा नहीं कि आपने आज बीज लगा दिया और आज ही हमें चाहिए, आज ही शाम तक उसको काट दें, ऐसा नहीं होगा। 3 महीने तो कम से कम या 6 महीने तक उसको देखना पड़ेगा। और बहुत सारी चुनौतियां भी आती है, जैसे आपने मार्केटिंग की बात करी है, तो मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा इश्यू है पहाड़ों में। तो मैं इस पे भी जानना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने जो मार्केट है आपका, जो आप सब्जियां बेचते हैं, वो किस तरीके से बेचते हैं और आप लोगों ने कैसे मार्केट को टैकल किया है? सर हमारे यहाँ पे मतलब ज्यादातर तो लोग, क्योंकि आजकल लोगों को ऑर्गेनिक चाहिए, शुद्ध सब्जियां चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो सड़ी गली सब्जियां आ रही है, तो आधे से ज्यादा लोग तो फार्म पे ही आ जाते हैं। भले बल्कि बहुत दूर दूर से, रुद्रप्रयाग मार्केट से भी हमारे गांव में मतलब 4-4.5 किलोमीटर दूर है, तो लोग आते हैं सब्जियां, तो कुछ लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं। बाकी हमारे रुद्रप्रयाग में हमने दुकानदारों से बात करके रखी है, तो दुकानदारों को हम सब्जियां देते हैं। और हमारे जो गढ़वाली भाई होते हैं, ज्यादातर हम उन्हीं को सब्जियां देते हैं, जो हमारी गढ़वाली भाइयों की दुकानें होंगी उन्हीं को सब्जियां देते हैं। अपने रुद्रप्रयाग में हो गया, बगल में हमारा तिलवाड़ा मार्केट है, वहां पे दे देते हैं। तो उतनी सब्जियां हम उत्पादन कर पाते हैं कि हम छोटे छोटे मार्केट में ही देते हैं। बाकी मशरूम तो हम भेजते हैं, थोड़ा दूर दूर तक भी भेजते हैं, लेकिन सब्जियां हम रुद्रप्रयाग मार्केट के जो छोटे दुकानदार हैं उनको देते हैं। बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छा ये मार्केटिंग का मॉडल भी बोल सकते हैं इसको, D2C या जो अभी डायरेक्ट टू कस्टमर वाला जो मॉडल है, वो यही है कि भाई हमारे जो लोकल मार्केट है ना, हम लोग बाहर से तो सब्जियां आ रही हैं और वहाँ के लोग वहां से खरीद रहे हैं, परंतु जो हमारे लोग यहाँ पे कर रहे हैं, अपने गाँव में कर रहे हैं, या उनका जो प्रोड्यूस है वो कहीं ना कहीं लोकल वाले अगर उसको खरीदते हैं तो उनको भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि भाई आगे आने वाले समय में वो उसको बढ़ाएं। जी सर, जैसे मतलब डायरेक्ट हमसे सब्जियां खरीदते हैं लोग, तो उनका डबल फायदा है। एक तो खेत पे आके शुद्ध सब्जियां उनको मिल रही है, उल्टा उसमें जो मार्केट में मतलब अगर 40 रुपए कोई चीज है तो हमारे पास 35 रुपए किलो मिल जाएगी, आपको 30 रुपए किलो मिल जाएगी, तो रेट में भी फर्क आ जाता है। और सबसे बड़ी चीज की शुद्ध ऑर्गेनिक उनको ताजी सब्जियां तुरंत तोड़ के तुरंत मिल रही है, तो ये ग्राहक का भी फायदा है और जो उगा रहा है कृषक उसका भी फायदा है, दोनों का फायदा है जी। तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं वो मार्केटिंग का भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और वो पहाड़ों में है, तो उसको इस तरह से हम लोग अगर टैकल करते हैं, हमारे लोकल लोग सपोर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे आगे आने वाले जो किसान हैं या इस तरह से लोग जुड़े हुए हैं उनको फायदा मिलेगा। और जैसे आपने बताया कि उसका फायदा ये है कि आप फ्रेश ले रहे हो, और बाहर का तो पता नहीं क्या उसमें केमिकल मिला हुआ है, वो कहाँ से आप 5 रुपए किलो अगर वो सब्जी दे रहा है तो पता नहीं कैसे उगा रहा होगा, उसको वही जानता है। जैसे हम बाजार की सब्जियां लाते हैं, हम भी खुद देखते हैं, कभी कभार हम तो खैर बहुत कम सब्जियां लाते हैं मार्केट से, तो जैसे कोई भिंडी, अगर हम छोटा सा एग्जांपल है, भिंडी अगर खरीद के ला रहे हैं तो 2 दिन बाद वो भिंडी बिल्कुल गल जाएगी, लेकिन अगर हमारे घर से मतलब जो ऑर्गेनिक लेके जाते हैं वो भिंडी 1 हफ्ते चलेगी, वो भिंडी कभी गलेगी नहीं, वो भिंडी थोड़ा सूख जाएगी, मुरझा जाएगी, लेकिन वो गलेगी नहीं। तो यही अंतर है, मतलब केमिकल वाली सब्जी में और ऑर्गेनिक तरीके से उगाई हुई सब्जियों में यही अंतर एक आ जाता है। वही हमारे पहाड़ों की जो पहचान है वो यही है कि भाई हम शुद्ध खाते हैं, और कहीं ना कहीं जो बाहर से जो चीजें आ रही हैं अगर उन पे डिपेंड रहेंगे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारी आज आपने देखा होगा हमारे पहाड़ों में भी ऐसे रोग होने लग गए हैं, ऐसी बीमारियां होने लगी हैं, क्योंकि वो हम लोग बाहर की सब्जियों पे डिपेंड है, वो बाहर से अंट संट चीजें आ रही हैं और उन्हीं को हमारे लोकल मार्केट में बेचा जा रहा है। तो हमारे लोकल मार्केट में जब तक हमारा पहाड़ी प्रोड्यूस नहीं आएगा, हमारे पहाड़ी प्रोडक्ट नहीं आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीजें हैं वो पहले ऐसे ही था कि हमारे जो लोकल मार्केट है वो कहीं ना कहीं इसी तरह से चलते थे। पुराने हमारे जो गांव से जो चीजें काकड़ी मुंगरी वगैरह आती थी वो इसी तरह से चलते हैं, और वस्तु का विनिमय होता था। पहले तो पैसे नहीं थे ना, तो वस्तु विनिमय होता था, किसी ने बकरी दे दी तो उसको कुछ और दे दिया, किसी ने घी दे दिया तो किसी को और दे दिया, तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर थी। और तो बबीता जी, हम लोग एक चीज और जानना चाहेंगे कि आगे आने वाले समय के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं,
आप इस मॉडल को किस लेवल पे पहुंचाना चाहती हैं जी और हमारे पूरी युवा पीढ़ी को जी किस तरह से क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं अपने आप आज इस्टेब्लिश हो चुके हैं, जी तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोचा होगा कि हम लोग आगे आने वाली पीढ़ी को या आगे आने वाले लोगों को जो हमारे साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं जी उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। सर देखिए, अब जैसे मतलब हर जगह पे काम करने का अलग अलग वो होता बिल्कुल है, हर जगह की अलग अलग मिट्टी और हमारे उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो अगर हम इस गांव में हैं तो अगले अगले गांव में जाएंगे तो वहां पे क्लाइमेट चेंज होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो हर जगह की मतलब जैसे युवा है, अगर जो काम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, वो आए बात करें हमसे और उनको सपोर्ट करेंगे अपने एक्सपीरियंस से कि मतलब हमारा हम वेजिटेबल पे काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ पे फ्रूट्स में काम कर सकते हैं, किसी के यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट का शुरू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि खेती एक ऐसा माध्यम है जिससे आप मतलब दिन प्रतिदिन बहुत आगे आगे काम कर सकते जी हैं। जी एक ही फील्ड नहीं है, एग्रीकल्चर बहुत बड़ा फील्ड है, मशरूम का काम है। तो सारे लोग आए और करें, मतलब उनको सपोर्ट अपनी तरफ से पूरा करेंगे। अगर बिल्कुल बिल्कुल विभागीय कोई सहायता की आवश्यकता है तो विभागों से मिलवाने का हम प्रयास करेंगे। अगर हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस जो रहेगा उससे मतलब उसकी सहायता से करेंगे कि किस तरह से हमने काम किया, अपना एक्सपीरियंस उनको दे सकते हैं बिल्कुल कि और उनके यहाँ पे कैसा मौसम है और क्या अच्छा हो सकता है। तो जितना अपने से हो पाएगा हम करेंगे। बहुत ही सुंदर और कहीं जी ना कहीं वो सपोर्ट करना चाहते हैं। जी आजकल के जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो जी सभी युवाओं को सपोर्ट करना चाहते हैं, परंतु एक लगन होनी चाहिए। आप लोगों के अंदर भी एक स्पार्क होना चाहिए, हमारे युवाओं के अंदर कहीं ना कहीं एक स्पार्क होना चाहिए जी कि जी हमें भी कुछ करना है भाई। जी तो बबीता जी हम लोग आगे बढ़ेंगे और अभी पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी आपको एक नेशनल लेवल पे आप पुरस्कृत हुए हैं, आपको अवार्ड मिला है। जी माननीय रक्षा मंत्री जी ने आपको पुरस्कार दिया है, जी उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। उस धन्यवाद। जर्नी के बारे में भी थोड़ा बताइए कि उस लेवल तक कैसे पहुंचे। सर सोचा नहीं था कभी, मतलब ऐसा एक सोच लेके नहीं कि हमें एक पुरस्कार पाना है या फिर बिल्कुल हमें बिल्कुल कुछ बिल्कुल। वो चाहिए। जी जी मैंने तो केवल ऐसे ही मतलब होता है ना एक मतलब जो चीज सोचा ही नहीं कभी वो चीज शुरू करी, मतलब करना था। वेजिटेबल करो यार, आज चलो पहले मशरूम से शुरू किया, थोड़ा मशरूम किया, फिर सब्जी का शुरू किया। तो करते 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 तो मतलब होता है एक मतलब जब हम बोलते हैं ना कि जब कोई रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हैं तो आगे फिर रास्ते खुलते जाते हैं। बिल्कुल तो ऐसे छोटे स्तर से शुरू किया तो धीरे धीरे मतलब होता है, सरकारी फॉर्म्स वगैरह भी निकलते हैं तो उनमें फॉर्म वगैरह भर के बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। विभागों से भी सहायता मिली तो नाम चले गया, तो पुरस्कार भी मिल रहे हैं, मतलब लोग सपोर्ट कर रहे बहुत हैं। अच्छी लोग बात है, बहुत आज अच्छी। एक मंच पे बुलाते हैं तो फिर दूसरा बुला लेता है, तीसरा बुला लेता है। तो ऐसा नहीं है, मतलब दूसरी चीज ये है कि कई लोग होते हैं, मतलब हमारे युवाओं के अंदर भी एक ऐसी सोच है कि मतलब उनको शर्म आती है काम करने में कि हम कैसे करें, हमने बीए पढ़ प्रैक्टिकल बात लिया, बोली आपने। हमने एमए पढ़ लिया, हम कैसे खेती करें, कैसे हल लगाएं, कैसे ये करें। नहीं, ऐसा नहीं है। खेती कर रहे हैं आप तो खेती में भी ऐसा नहीं है कि आप मतलब एक छोटी सी जगह पे सिमट के नहीं रह सकते। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ा मतलब ये है, फील्ड है, आगे बहुत आगे आप बढ़ सकते हैं। पुरस्कार ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते बिजनेस हैं। कर मतलब सकते हैं। आज आप वेजिटेबल उगा रहे हैं, उसका वैल्यू एडिशन करके आप कंपनी तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल है, मतलब बिल्कुल एक बिल्कुल। छोटी सी चीज नहीं है, सही बात है। बहुत बड़ा फील्ड है आगे। तो करने की जरूरत है, तो मैंने भी ऐसे ही किया था, छोटे स्तर से शुरू किया था। बाकी लोगों ने सपोर्ट करते गए तो पुरस्कार भी मिलते चले गए, चढ़ते गए गिनती में 1 2 3 तो पुरस्कार भी मिलते गए, तो नहीं, इस बहुत तरह से अच्छी बात रहे। है। जब हम लोग कुछ ग्राउंड में कुछ क्रिएट करते हैं तो जी लोग भी जानते हैं, पहचानते हैं और उस चीज को कहीं ना कहीं पुरस्कार के रूप में जी आपको जी वो चीजें। बिल्कुल। और हमें मतलब हमें हिम्मत मिलती है, एक हम्म, जब भी हमें कोई एक चीज पुरस्कार ही बोले, एक सम्मान बोले अगर बिल्कुल। मिलता है तो हमारे अंदर एक और नई जिम्मेदारी आती है। फिर पुरस्कार के साथ एक पुरस्कार तो आता ही है, पुरस्कार आने से खुशी होती है, लेकिन एक लगता है, एक जिम्मेदारी सी आती है कि यार बिल्कुल मुझे बिल्कुल ये बिल्कुल। मिला है, मुझे इसकी सही मान बात है। रखनी है, जी जी। मुझे काम करते जाना है। तो एक हिम्मत भी मिलती है कि हाँ मुझे आज पुरस्कार मिला है तो मुझे बहुत और इतना मैंने करा है, इससे मुझे बहुत अच्छा और करना है। तो पुरस्कार के लिए भी यही रहता है कि हाँ मिल रहा है तो उसका आगे लेके आने वाले समय के लिए एक जी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता कॉन्फिडेंस है होता और है। कहीं ना कहीं उससे आगे आने वाले समय में और ज्यादा मेहनत से और ज्यादा मजबूती से काम करने की जी क्षमता बढ़ती है। जी जी तो बबीता जी और एक प्रश्न और हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा जी कि आप कहीं ना कहीं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट से हैं। ऐसी भौगोलिक स्थितियां हैं यहाँ की जी कि मतलब हमारे जो और पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट हैं, रुद्रप्रयाग कहीं ना कहीं हमारा
जो भौगोलिक स्वरूप है जी। वो बहुत ज्यादा यहाँ पे लैंडस्लाइड है और बहुत सारी चीजें हैं। जी। तो आगे आने वाले समय के लिए और सभी युवाओं के लिए आप किस तरह से अपना संदेश देना चाहेंगे कि वो कैसे रोजगार की तरफ आ सके? आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि वो जी। अपनी कंपनी बना सकते हैं, जी। वो इस कृषि को और जो हमारा सब्जी उत्पादन है इसको पूरे व्यवसाय के रूप में ले सकते हैं। तो सभी के लिए एक संदेश आपकी तरफ से। सर देखिए, अब मैंने देखा है, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं तो मैंने देखा है कि मतलब लोग अब कुछ कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे फ्रूट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो हमारे आज की जनरेशन जो है वो क्या कर रही है, जो पिछले दादा ने हमारे पेड़ लगाए होंगे, हम उन्हीं से फ्रूट्स तोड़ तोड़ते खा रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर हम उस चीज को थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे सोचें कि यार ये पेड़ आज दादा ने लगाया था, इसकी वजह से हम खा रहे हैं, बिल्कुल। तो हम अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो आगे आने वाली जनरेशन नहीं खा पाएगी ना। सही बात तो मतलब हम बहुत सारे बगीचे डेवलप कर सकते हैं है। अपने, जैसे आपने बोला कि भौगोलिक स्थिति, हमारे यहाँ पे गर्मी है तो हम उस हिसाब की वेजिटेबल के लिए बिल्कुल। उगा सकते हैं। थोड़ा ऊंचे लेवल पे चले जाएं तो और अच्छे अच्छे और महंगे से महंगे फ्रूट्स, आजकल बिल्कुल। कीवी का बहुत अच्छा चल रहा है, कीवी के बगीचे लगा सकते हैं ऊंचे स्तर पे वाले लोग। और इनमें ऐसा भी नहीं है, कई 25-30 साल तक कीवी के बगीचे हमारे चल जाते हैं। बिल्कुल। तो वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से करते हैं, और अगर हम कर रहे हैं तो उस चीज का वैल्यू एडिशन करके भी हम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आज के आने वाले युवाओं के लिए, हम भी युवा है, हमारे साथ और जुड़े हैं लोग, बिल्कुल। और मतलब एग्रीकल्चर से लेके मतलब हम और चीजों को भी करें। मशरूम है तो मशरूम, एक छोटा सा मशरूम ढिंगरी है जो मतलब बहुत कम उसमें हो जाता है, लेकिन उस चीज को भी लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार कैसे करें। तो मशरूम ही एक ऐसी चीज है, आज ढिंगरी कर रहे हैं, कल बटन करेंगे, परसों गैनोडर्मा करेंगे। तो मशरूम में भी बहुत बड़ा फील्ड है मशरूम का भी, कि मशरूम में भी बहुत आगे कर सकते हैं। तो लोग आए करें एग्रीकल्चर में। तो यही है कि आप लोग भी करें, हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी करें। बहुत ही जी। सुंदर संदेश। और कहीं ना कहीं आपने अपने मैसेज में ये जानकारी दे दी है जी। कि हमारे यहाँ पे जो भौगोलिक स्वरूप है या जी। भौगोलिक स्थितियां हैं उसके अनुरूप आप जो पहाड़ी क्षेत्रों आपके कीवी के लिए सुटेबल है वहाँ कीवी लगाइए। कीवी लगाइए। जहाँ पे माल्टा लग सकता है माल्टा लगाएं, जी। जहाँ पे आपका संतरा लग सकता है, या जो और चीजें हैं हमारा एप्पल भी लगता है, जो एप्पल भी उच्च पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ पे जी। एप्पल भी लग सकता है, तो जी वो जी एप्पल बिल्कुल। लगा सकते हैं और वैल्यू एडिशन में भी जा वैल्यू सकते हैं। एडिशन में जो हमारा माल्टा इतना खराब हो जाता है, जी। बहुत सारे गाँव में बहुत माल्टा होता है, परंतु जी। वो ऐसे ही खेतों में ऐसे खेतों में पड़ा रहता है। सर, अभी आप पीछे देख रहे होंगे तो चौलाई लगी हुई है। बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। लोग बोलते थे कि यार चौलाई मतलब बंदर सुअर खा जाते हैं, चौलाई को कोई नहीं खाता है। आज वही चौलाई आपकी 50 से 60 रुपए किलो बिक रही है। तो उस पे काम कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो यार बंजर खेत से चौलाई डाल दो, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो लोग, एक सोच की जरूरत है, बाकी काम करने की जरूरत है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता, छोटी सी चीज पे बहुत अच्छा हो सकता है। तो अंतिम में ये संदेश, सोच की जरूरत है, काम जी। करना फिर स्टार्ट हो जाता है, परंतु जी। अपने दिमाग में कहीं ना कहीं एक सोच लानी बहुत सोच। जरूरी है जी कि जी हमें करना है। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। थैंक यू सर। आप कहीं ना कहीं एक प्रेरणा स्रोत हैं पूरे रुद्रप्रयाग के लिए और हमारे पूरे उत्तराखंड के लिए। मैं भी रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट को चुना हाँ। और मैं तो भी बहुत अच्छा लगा जब हम लोग एक मतलब अपना भाई बंद या अपनी भूली इस तरह से आगे बढ़ती है और तुमको इंटरव्यू लेना तो बहुत अच्छा लग दो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।